अभी चैनपुर में है, भैया लोग हैं, थोड़ा हालचाल ले रहे हैं, बातचीत करें। भैया ये बताइए, अभी बृजकिशोर बिंद फिर से मैदान में है, आरजेडी से इस बार है, पिछली बार भाजपा से यहाँ रहे और 3 बार रहे और हार गए, और जामा खान बसपा से जीत गए। क्या सिनेरियो बना था उस समय? बृजकिशोर बिंद भैया 3 बार यहाँ विधायक रहे और करीब 2.5 साल मंत्री रहे, खनन मंत्री। लेकिन उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए कुछ नहीं किया। तो 2020 में जनता ने कहा कि भाई जो इनके विरोध में जीत रहा हो उसी को जिताओ। तो विकल्प के रूप में जमा खान जी आए, और ऐसा नहीं है कि मुस्लिम से ज़्यादा उनको हिंदू वोट मिला, और हर बिरादरी का मिला। हाँ, नीचे से लेके ऊपर तक। यही कारण रहा कि वो 24,900 कुछ वोटों से चुनाव जीत गए। अभी जमा खान की क्या सिचुएशन है पलड़ा बदलने के बाद? उल्टा है। अच्छा। हाँ, अब यहाँ जनता ये देख रही है कि जमा खान जी जिसको हराए, मतलब जो जमा खान जी को हरा रहा है, अच्छा, उसी को वोट दें। और दूसरा तो हमने आपको बताई दिया कि सत्ता परिवर्तन हम लोग चाहते हैं, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं। नीतीश कुमार को नहीं, ये नाई समाज से है, पूछिए कहा भैया, सही बात है का? अच्छा, आप बताइए भैया, क्या कारण है नीतीश कुमार को पलटाने का, जमा खान को हराने का, क्या कारण है? देखिए, नीतीश कुमार को हराने का अब तो पूरे बिहार की जनता देखेगी। आप लोग जो सोच रहे हैं अपना बताइए। यहाँ हम लोग तो सिर्फ अपने विधानसभा की बात करेंगे। अपने विधानसभा, पूरे बिहार की तो हम बात नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जनता का सबसे बड़ा दुख का कारण है कि जो ये भारतमाला परियोजना में जो किसानों की जमीन जो जा रही है, उसका मुआवजा दिए बिना जमीन को जबरदस्ती प्रशासन के द्वारा कब्जा करवाना, हरी भरी फसल लगी थी जो, उसको बुलडोजर से चलवा के पूरे किसानों का खेत को रौंदवा देना, सबसे बड़ा रिएक्शन इस बार ये बना हुआ है। तो बुलडोजर का जो रिएक्शन है इस बार है जी। अच्छा, एक इंसिडेंट आप बता रहे थे, नीतीश जी के आप लोग मिलने गए थे, क्या हुआ था उस समय जब धान की फसल रौंदी जा रही थी? जमा खान जी हम लोगों से कहे कि आप लोग 7 दिन हम लोग बुलडोजर के आगे बैठ करके, अब बुलडोजर 7 दिन रोक दिए हम। अच्छा। हाँ, तो ये आए तो बोले कि आप लोग कब तक, बरसात का उस समय सीजन था, बरसात हो भी रहा था, 2-4 दिन भीजे भी हम लोग। उसके बाद आप लोग चलिए मुख्यमंत्री जी से हम आदेश करा देते हैं, धान कटने में 1 से 1.5 महीने का समय है, उसके बाद काम होगा। मुख्यमंत्री जी से हम लोग मिले, उन्होंने अपने निजी सचिव दीपक कुमार जी को बुलाया और कहा कि लोगों की समस्या आप हल कर दीजिए। वो कहे कि ठीक है, हम डीएम कैमूर को फोन कर देते हैं कि काम तुम लगवाना जो है। उसके ठीक नेक्स्ट डे जब हम लोग घर आए तो हमको 12 बजे रात को चांद थाना पे पुलिस उठा के लाई। अच्छा। और सुबह दिन में 10 बजे छोड़ा गया। उसके बाद सारे गांव में फोर्स लगा के चौगुना गति से बुलडोजर चलवाया गया। बुलडोजर चलवाया? हाँ। बाबा ये बताइए आप, ये बुलडोजर नीति यहाँ पे बड़ा, यूपी में तो बड़ा हिट है, लेकिन यहाँ बड़ा लॉस कर रही है। हाँ, यहाँ बहुत क्षति किया है किसानों। बुलडोजर ने बहुत क्षति किया, बहुत नुकसान किया, बहुत नुकसान। हजार एकड़ फसल जो है, हाँ, एकदम बर्बाद है यहाँ से वहाँ तक। 1700 एकड़ 1700 एकड़ कैमूर में। हाँ, बुझिए कि ये एक किसान है, बड़े किसान है, इनका खेत कम से कम 5-6 एकड़ रौदा गया है, रौद दिया। हाँ, एकदम साफ, उसमें दाना ही नहीं एक पत्ता। तो बताइए कौन आदमी इनको पसंद करेगा? हम लोग मिनिमम आमदनी आते हैं। आप समझिए बात को, किसान के लिए, आइए भैया, किसान के लिए क्या होता है ना कि फसल जो है एक बेटे की तरीके से होती है, और उस बेटे को अगर बेटा बड़ा नहीं हुआ और उसको अगर रौंद दिया गया तो ये बहुत दुख बड़ी बात है। क्यों भैया? भैया, इन लोगों का शासन बुलडोजर नहीं चलाए ये लोग। किसानों का बेटी की शादी, बच्चों की पढ़ाई, दवा करने के लिए भी हम लोगों के पास पैसा आज की डेट में नहीं है। ना आज तक किसानों को नोटिस मिला, न पैसा मिला। यही है भाजपा सरकार और एनडीए की सरकारें हैं। तो ये बताइए, इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। किसान क्यों वोट दे? किसान को क्या चाहिए? उसका बाजार मूल्य पर धान बिक जाए, बाजार मूल्य पर फर्टिलाइजर मिल जाए, बाजार मूल्य पर उसका हर चीज़ बिक जाए। कहाँ कुछ हो रहा है? न बाजार मूल्य पर धान बिक रहा है, न बाजार मूल्य पर खाद मिल रहा है, न बाजार मूल्य पर कुछ मिल रहा है। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए भैया, यहाँ जैसे आप लोग कह रहे हैं बृजकिशोर बिंद की बात कर रहे हैं, वो 3 बार रहे, उस बार एंटी इनकम्बेंसी रही, हार गए। इस बार फिर राजद से मैदान में है, वही वीआईपी ने भी एक कैंडिडेट दिया है, दोनों का गठबंधन है, उसका कोई असर, वो भी बिंद है,
वो भी बंद है, उसका कोई असर? उसका बहुत ज़्यादा असर नहीं है। कुछ 2-4 हज़ार उनके मतलब संपर्क के नाते, संबंध के नाते वो अपना वोट ले ले, और शायद वो अभी क्लियर अभी आपका तेजस्वी यादव या महागठबंधन के कोई बड़े नेता का प्रोग्राम होने वाला है, 6-8 को सुनने में आ रहा है। अच्छा, तो शायद उस दिन अनाउंस हो जाएगा कि यहाँ पे महागठबंधन के प्रत्याशी एक ही रहेंगे। ब्रिज किशोर भी नहीं है, बाल गोविंद नहीं है, बाल गोविंद नहीं है। बसपा का बड़ा माहौल है, अभी हम देख रहे थे। और अभी एक चीज़ और हमने देखा, मैं आपको बताऊं, अभी बड़ा चेकिंग हुआ, हमारी गाड़ी का खुद चेकिंग किया गया। हम आए तो जैसे ही इन किया बिहार में, और जैसे ही बसपा कार्यालय के पास पहुंचे, हमने देखा कि मस्त शराब पी के नाच रहा है। तो यहाँ शराबबंदी का क्या है? बिहार में शराबबंदी है कहाँ? कहाँ है? पूरे बिहार में जितनी भी गांव होंगी, पता कर लीजिए, आप देख लीजिए, हर एक गांव में शराब मिलती है। बिहार में शराब बंद है कहाँ? ये तो सिर्फ पब्लिक का शोषण हो रहा है अभी। मतलब सरकारी है नहीं, बहुत माफिया बन गए इसके आड़ में। हमने जिनको देखा है, हाँ, क्योंकि कैमरे पर हूँ, नाम नहीं लूंगा। नाम दे मत, ऐसे बताइए, नॉर्मल बताइए, नाम मत लीजिए। जो व्यक्ति हमारे सामने आज 6 साल पहले साइकिल से घूमता था, इस धंधे से आज 4 स्कॉर्पियो है उसकी। अच्छा जी, इसी जिले में। अच्छा, तो ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है जी। और पुलिस, आलू माफिया और माफिया, शराब माफिया। और इस कानून से, ये जो बगल में देख रहे हैं जिसको नाम बोला जाता है थाना जो सुरक्षा में है, इस कानून से मोटी रकम है। मोटी रकम है। हाँ, दिन में चेकिंग हो रही है, आपकी चेकिंग हुई, आप बोला ना, रात में चेकिंग होगी, छोड़ दिया जाएगा 2-5 हज़ार। मैं आपको बताऊं, बिहार में अगर चुनाव बंदी अप्रैल 2016 से लागू हुई, बड़े कठिन कानून बने उस समय। 1 साल की जेल, फिर बदला, फिर 1 महीने की, 6 महीने की जेल, फिर 1 महीना। धीरे धीरे इसमें बदलाव करते गए लोग, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तगड़ा अपना फीडबैक दिया कि पूरी जेलें जो है बिहार की शराब वालों से, शराब पीने वालों से हो गए, भर गई है। तो फिर इसमें सहूलियत भी लाई गई, धीरे धीरे बदलाव लाए। शराबबंदी, हाँ बताइए। खनन में गिट्टी बंद करा दिए, करौंदिया का रोजगार बंद कर दिए। जहाँ से हम लोगों का स्रोत है, सब स्रोत तो ये बंद कर दिए। ये बताइए कि बिहार में डीजल पेट्रोल 12 रुपया महंगा मिलता है हम लोगों को, वही हम लोग यूपी में जाते हैं तो 12 रुपया सस्ता मिलता है। आप आए होंगे, हम देखें पेट्रोल पंप है ना, यहाँ कोई पेट्रोल के दाम पे हमारे स्वजातीय का पेट्रोल पंप। अच्छा, उसकी आमदनी 0 है, इसलिए कि आपका बॉर्डरवा 7 किलोमीटर है, 2 पेट्रोल पंप है, टोटल आदमी जाता है, 12 रुपया कौन देगा ज़्यादा, भरा के चला। तो ये मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा, मैं बड़ा दिलचस्प मामला है। जब हम आएंगे बिहार की तरफ, तो आपको उत्तर प्रदेश की सीमा से जैसे बिहार में इन करेंगे, आपको बहुत सारे बहुतेरे पेट्रोल पंप मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो टैक्स है, GST है, वो ज़्यादा है, और उसके कारण जो है पेट्रोल डीजल महंगा है बिहार में। नहीं, हाँ, बिहार से सटे पेट्रोल टंकी और दारू की दुकान जहाँ है, वहाँ दोनों का सेलिंग मतलब और यूपी से यहाँ का ज्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज्यादा है। क्योंकि तो सब बिहार आना है, चूँकि जो यूपी सरकार ने इसमें तो बढ़िया गेम खेल गया, एकदम किनारे दुकान खोल दिया। क्यों भैया? क्या कहेंगे? एकदम सही। उनको राजस्व जा रहा है। हाँ, एकदम किनारे में दुकान खोल दी। हमारे बॉर्डर जो जितने गांव हैं, कहिएगा तो, क्योंकि यूपी से संबंध हम लोग, बनारस में ही हम लोगों का जन्म हुआ है, हमारे 3 चाचा का मकान है बनारस में। तो हमारे होश में उत्तर प्रदेश में इस शराबबंदी के पहले बॉर्डर देखिए, ये उंगली जो दिखा रहे हैं, कोना से लेके और ई कोना तक यूपी है। तो केवल 3 भट्टी था, आज के डेट में 8 ठो है। 8 ठो भट्टी। भैया को दीजिए। भैया बताइए, ये शराबबंदी कहाँ तक कारगर है? तो शराबबंदी कारगर नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार ने सबको रोजगार दे दिया। अच्छा, नया रोजगार है। जितने भी बेरोजगार हैं, चाहे किसी बिरादरी के हो, सबको रोजगार मिल गया। उनको पैसे का दिक्कत नहीं है। 100 रुपया लगाइए और 300 रुपया पाइए, 3 गुना फायदा। 3 गुना फायदा। इतना बड़ा रोजगार किसी प्रदेश में नहीं है। अच्छा, इतना बड़ा इम्पैक्ट। हाँ, इतना बड़ा। सरकार के पास बालू और दारू था, जिससे राजकोष में कुछ पैसा भरे, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा दया किया है कि सबको रोजगार दे दिया है।
और आगे चल के अगर उनकी सरकार बनती है तो इसको और विस्तृत रूप में कर दें। कहीं रोजगार की जरूरतें नहीं है, पकौड़ा छानने से बढ़िया है। बढ़िया है, बहुत और बढ़िया। पकड़े जाते हैं तब पकड़े जाते हैं तो वो फिर कुछ दे के छूट जाते हैं, बेल हो ही छोड़ जाता देते है। हैं, हाँ? हाँ, क्या बोल रहे हैं बाबा? देखो बड़ा अनुभवी है, बताइए क्या बोलते हैं? शराब वालों का थाना से सेटिंग है। अच्छा, वो एक बार पकड़ाएंगे तो 1500 रुपया 2000 उनको दे देंगे, हाँ। 5000 का शराब लेकर चले जाएंगे, वो बराबर यही सेटिंग चलता है। सेटिंग चलता है। हाँ, कोई पकड़ाता नहीं है। रोज हर गांव में बिक रहा है। आप चलिए जहाँ जिस गांव में चलिए, बघेला, सरैला, पिपरिया, चांद में 5 जगह मोड़े पर बिक रहा है। बिक रहा है सर। हाँ, खुलेआम बिक रहा है। शाम होते होते तो ये बड़ा दिलचस्प बातचीत रहा और ये फॉर्मली हमने रिकॉर्ड कर लिया, लोगों से बातचीत किया और बेरोजगारी में रोजगार हो गया है ये। अच्छा, नौजवानों का रोजगार हो गया कि यूपी से लाएंगे 10 रुपया का सामान यहाँ 20 रुपया 30 रुपया में बिकेगा, इसलिए ये रोजगार खुल गया है। ये 10 रुपये का 30 रुपये में शराब बेचने वाली बात और किसानों का मुद्दा बड़ा प्रभावित कर रहा है, जैसा लोगों ने बताया और हमने भी ग्राउंड पे देखा, क्योंकि जो भारतमाला परियोजना है इसके तहत बहुत सारे किसानों की क्षति हुई है, जिसका असर जो है इस विधानसभा में चुनाव में मिलता हुआ दिख रहा है। धन्यवाद। हमारी बातचीत कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं।